अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में बड़े सुकून के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और जो मुश्किलात हैं उनको इग्नोर करते हुए, उनका सामना करते हुए, उनके हल निकालते हुए, उनको सॉल्व करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। आज सफ़र इश्क के बारे में हम बात करेंगे। सफ़र इश्क जो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ फेथ पर सीरीज़, आज उसका 5वां व्लॉग आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं और इस 5वें व्लॉग या 5th एपिसोड में आप जानेंगे लाहौत लामकां की तरफ जो लोग चलते हैं, लाल शहबाज कलंदर से लेकर नूरानी तक और फिर नूरानी के बाद लाहौत लामकां का सफ़र करते हैं। तो आज हम बात करेंगे लाल शहबाज कलंदर से लेकर नूरानी सरकार तक के लोग क्यों चलते हैं और ऐसी इसमें क्या ख़ास बात है इन रस्तों में, और ऐसा क्या कुछ इन रस्तों में रखा हुआ है कुदरत ने या लोगों ने या लोगों की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां हैं। इसको आज हम अपने इस एपिसोड में जानेंगे और पहचानेंगे और इस अमल को देखेंगे कि ये सफ़र इश्क जो लाहौती करते हैं ये किस बिना पर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लाहौत लामकां जो ये रास्ता करता है पूरा कंप्लीट लाल शहबाज कलंदर से लेके नूरानी सरकार और फिर वहाँ के 7 पहाड़ आगे वो चलता है। लाहौत लामकां एक जगह है, वहाँ फिर एक गार में घुसता है और फिर वहाँ कुछ ज़ियारात करता है और उसको जो तजल्लियात मिलती हैं उसको लाहौत लामकां कहते हैं और लाहौती वो बन जाता है। आज हम जिस रास्ते की बात कर रहे हैं वो है लाल शहबाज कलंदर से लेके नूरानी सरकार तक का। ये रास्ता 14 मंजिलों पे मुश्तमिल है, यानी कि यहाँ 14 रातें रास्ते में गुजारनी पड़ती हैं और फिर आपको 14 मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। 14 रातों में क्या होता है वो मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यू से आपको पता लगता रहता है। आज हम जब इस रास्ते को देखें तो देखने में तो एक सिंपल सा रास्ता है, हर कोई इस पे गुजर सकता है और जो मन्नत के लोग होते हैं वो 3 दिन में भी, 4 दिन में भी, 5 दिन में भी, 9 दिन में भी, 15 दिन में भी और 18 दिन में भी ये सफ़र तय करते हैं मुख्तलिफ। ये कहानी शुरू होती है लाल शहबाज कलंदर से, जब उन्होंने अपने कुछ शागिर्दों को लिया और फिर वो इस रास्ते पर चले। कहा जाता है कि वो अपने शागिर्दों के साथ जब इन रास्तों पे चले और मुख्तलिफ जगहों पे क़याम करते हुए नूरानी सरकार की जब उन्होंने ज़ियारत की और फिर वहाँ पे कुछ अर्सा क़याम करके दोबारा इस रास्ते से वापस भी आए, लाल शहबाज कलंदर ने इस रास्ते पर चलने का हुक्म अपने शागिर्दों को किया और उन शागिर्दों में कुछ इंसान भी थे और कुछ दूसरी मखलूक भी थे जो इस रास्ते पे चले और उनको कुछ मुश्किलात आई। फिर लाल साईं ने उनको क्लियर भी किया और फिर अपने ज़माने में उन्होंने ये रस्म जारी की और उनके बाद ये कुछ अर्सा जारी रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मधम हो गई। फिर कई 100 साल बाद लतीफ़ साईं आए और उन्होंने यहाँ पर लाल शहबाज कलंदर के 4 यार पर अपना टाइम गुजारा और फिर उसके बाद उन्होंने जो यहाँ से उनको फैज़ मिला और जो उनकी ज़िंदगी तब्दील हुई वो आप उनके सफ़रनामे में या जर्नी ऑफ फेथ पे देख सकते हैं। उसमें मैंने वाज़ेह तौर पे बताया कि लाल शहबाज कलंदर ने लतीफ़ साईं को किस तरह अब हाथों हाथ लिया और किस तरह उनकी गाइडेंस की और किस तरह उन गैबी तौर पर उनके साथ रहे और किस तरह उनको पार लगाया और किस तरह उनके मौज़े जारी किए जो रास्ते में लतीफ़ साईं के मौज़े भी आते हैं। तो इस तरह लतीफ़ साईं ने दोबारा उस रास्ते को आज से तकरीबन 400 साल पहले आबाद किया और वो मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे, तकरीबन 14 पॉइंट्स पे मुख्तलिफ़ जगहों पर वो रुकते रहे और वहाँ इबादत रियाज़त करते हुए उस रास्ते को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते रहे। और इस तरह वो बेलुलदाना पे भी कहा जाता है कि उनकी चिल्ला गाह है और इस तरह आगे बेलुलदाना से जाएं तो जो बरसाती नाला है या नदी आप कह लें, वो जब क्रॉस करते हैं तो लतीफ़ की मस्जिद भी आता है, लतीफ़ की खुई भी आता है। तो लतीफ़ साईं की ये आपको जगहें मिलेंगी और फिर आगे बढ़ते बढ़ते लतीफ़ साईं जो है वो शाह नूरानी सरकार पहुँचे और फिर वहाँ पे कुछ अर्सा क़याम करके लाहौत करके फिर जब वो वापस लौटे अपने, तो वो बहुत तब्दील हो चुके थे और उनमें इश्क़ इलाही बस चुका था। तो अगर हम इस रास्ते को देखें तो लाल बाग से लाल शहबाज कलंदर के मेले के बाद 21 या 22 तारीख को, कुछ लोग 23 तारीख को भी चलते हैं मलंग। पहले यहाँ पे रजिस्टर्ड होते थे और अभी भी
कुछ मलंग यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं जो बाकायदा लाल साईं की उस रस्म को पूरा करते हैं और वो वाकई वो उस फ़कीरी लिबास में चलते हैं। और बहुत से मलंग जो है वो सिर्फ जमा होते हैं और वो शौकिया इस चीज़ को करते हैं हर साल। और बहुत से लोग मन्नतों के हिसाब से इस रास्ते पर चलते हैं और बहुत से लोग ख्वाहिशतन चलते हैं। जैसे नीयत होती है वैसी मुराद मिलती है इस रास्ते में, कहा जाता है। और पहली मंजिल जब यहाँ से स्टार्ट होती है लाल शहबाज के मेले के बाद, तो लोग आगे बढ़ते हैं, जंगारा बाजारा में पहुँचते हैं और यहाँ पर जंगारा बाजारा में गुजारते हैं। और यहाँ पे जो सादात हैं उनकी वो करामात और वो मज़ात देखते हैं और फिर वहाँ इबादत रियाजत करते हुए अपनी अगली मंजिल पे पहुँचते हैं पंचतन बाग। पंचतन बाग में ये एक दिन क़याम करते हैं। वहाँ पे मौला हुसैन का कुआं है और मौला की कचहरी है, उसकी ज़ियारत करते हैं और फिर वहाँ इबादत रियाजत करते हुए ये आगे नैन शरीफ की तरफ जाते हैं जहाँ मौला अली का कुआं है। और फिर वहाँ उस मौला अली के कुएं के पास वहाँ रात गुजारते हैं। फिर माई रूई का आ जाता है मज़ार, वहाँ पे भी कुछ लोग रात गुजारते हैं और फिर वहाँ से पैदल चलते हुए कुछ गाड़ी वाले सरकार की तरफ भी रात गुजारते हैं और कुछ आगे बढ़ते हुए वापस बग्गा शेर की तरफ आते हैं और फिर बग्गा शेर पे भी रात गुजारते हैं। और फिर वहाँ से जब चलते हैं तो फिर इनको चुंगड़ का सामना करना पड़ता है जो सीधा पहाड़ है। उस पहाड़ पे चढ़ने के बाद भी कुछ लोग वहाँ पे रात गुजारते हैं और फिर वहाँ से चलने के बाद फिर वहाँ से आगे आते हैं तो बैलूल गांव आता है। बैलूल गांव के बाद बैलूल दाना आ जाता है। यहाँ पे कुछ लोग कुछ मलंग जो है वो एक रात गुजारते हैं, कुछ 2 या और 3 गुजारते हैं क्योंकि मेला यहाँ शुरू हो चुका होता है। फिर यहाँ के बाद आगे जाते हैं तुम लतीफ़ साईं की मस्जिद आती है, फिर लतीफ़ साईं की खुई आती है, फिर मौला का मच आ जाता है। यहाँ पे 1 से 3 रातें लोग गुजारते हैं और फिर उसके बाद जो गर्म खुई है फिर उसके बाद वो पहाड़ चढ़ते हैं, पहाड़ की दूसरी तरफ ठंडी खुई है। फिर इस तरह करते करते वो आगे बढ़ते हैं और तकरीबन 14वें दिन जो है वो मोहब्बत फ़कीर पे पहुँचते हैं। और मोहब्बत फ़कीर पे रात गुजारने के बाद अपने आप को एंट्री करने के बाद वो नूरानी सरकार पे पहुँचते हैं और वहाँ पे जो काफ़ी सालों से जो लोग जा रहे हैं उनकी जो मखसूस जगहें हैं वो वहाँ पे जाके ठहरते हैं। कोई नूरी बाग में ठहरता है, कोई मज़ार के बिल्कुल करीब ठहरता है, कोई नाले के करीब ठहरता है, कोई शुरू में ही ठहर जाता है और कोई जो है वो आगे पहाड़ों में निकल जाता है, गोगल देव की तरफ चला जाता है। तो इस तरह मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पर ठहरते हैं। अब यहाँ पे जो रियल मलंग होते हैं वो उसी सुन्नत को उजागर करते हैं जो लाल ने शुरू की और फिर उसके बाद लतीफ़ साईं ने की। कहा मैं ऐसे बहुत से मलंगों से मिला हूँ जो बगैर सर सामान के साथ निकल पड़ते हैं और कहते हैं वो लोग कि हम 3 दिन भूखे रहते हैं। 3 दिन भूखे रहने के बाद, पैदल चलने के बाद, इबादत रियाजत करने के बाद हम किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। अगर एक वक्त का खाना मिल जाए तो अगले 3 दिन के लिए हमारे लिए बहुत होता है। तो ऐसा भी ज़माना था, लोगों खैरात भी ना मिलती थी और वो कई कई दिन उसी फाका कशी के साथ पैदल भी चलते थे और आगे बढ़ते रहते थे इबादत रियाजत करते हुए, नारे मौला के लगाते हुए और कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना कुछ मिल जाता था रास्ते में। आज तो फिर भी बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं और लोग बहुत से यहाँ पर अब कार खैर के तौर पर बहुत सारी चीज़ें करते हैं। गांव के गांव पूरे जो हैं इनका इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं और इन्हें मुख्तलिफ़ तरह की इनकी खिदमतें करते हैं, इन्हें मुख्तलिफ़ चीज़ों से नवाजते हैं। तो इस तरह अब के जो लाहौद है वो बहुत आसान है, फिर भी लाहौद मुश्किल है। कहते हैं चुंगड़ पे जो पहाड़ चढ़ना पड़ता है वो तकरीबन आपका 1.25 पाव खून ले लेता है। इतना आपका जो है वो वेट कम हो जाता है। कहते हैं कि अगर आप वेट करके पहाड़ पे चढ़े और जब आप पहाड़ पे चढ़ जाएंगे तो आप अपना वेट करेंगे तो वो कम होगा। तो मैंने कई लोगों से बोला जाहिर है आपका पसीने से पानी निकल जाएगा, कैलोरी बर्न हो जाएगी। कह रहे इसके अलावा भी आप खा पी के चलें तो आपको कमज़ोरी फील होती है। ये पहाड़ ही ऐसा है कि ये खून लेता है। मगर उस पहाड़ के बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, दीवाने शाह पर आते हैं, वो खून दोबारा से बहाल हो जाता है। जो रियल दरवेश हैं वो ढूंढने से मिलते हैं और वो सरेआम वैसे आपको नहीं मिलेंगे। उनको ढूंढा जाएगा तो वो मिलेंगे और उनसे बड़ी मुश्किल से वो दास्तानें निकाली जा सकती हैं जो उनकी आप बीती हैं। इसी तरह बहुत से लोग मन्नत के तौर पे भी चलते हैं और बहुत से लोग शौकिया भी चलते हैं।
और बहुत से लोग दिखावे के लिए भी चलते हैं। इसीलिए मैंने अक्सर अपने व्लॉग में कहा है, किसका लाहौत कैसा है वो अल्लाह ही जानता है। उस लाहौत में उसको क्या मिला, उसने क्या पाया और क्या खोया, ये खुदा ही जानता है। अब रही बात लोग इस रास्ते पे चलते क्यों हैं। ये रास्ता वो पाक रास्ता कहा जाता है जिस पे बीबी पाक दामन कभी चली थी। अब आप बोलेंगे बीबी पाक दामन यहाँ कैसे आ गई। तो बीबी पाक दामन ने जब हिजरत की मदीना से और वो कच्छ मकरान के साहिल पे उतरी और फिर वहाँ से जब अंदर की तरफ आई तो नूरानी सरकार से होते हुए वो इसी रास्ते से आगे लाहौर की तरफ बढ़ी थी। तो इसलिए ये बीबी पाक दामन का भी रास्ता कहलाता है। और बहुत से लोग इस नीयत से भी इस लाहौत को करते हैं कि हमारी बीबी पाक दामन एक सैयदा होकर, एक औरत ज़ात होकर उन ख़तरों को पार करते हुए यहाँ से गुजरी, और उस ज़माने में जब इस इलाके को कोई जानता भी नहीं था। अगर इस इलाके की मैं आपको हिस्ट्री दूँ तो ये कई सौ साल पहले या 1000 साल से भी ज़्यादा ये एक सारूना नाम का यहाँ शहर था। अगर आपने मेरी आरी पीर की वीडियो देखी हुई हो जो थोड़े अर्से पहले आई थी, तो उस पहाड़ के पीछे सारूना गांव आबाद था, शहर आबाद था, और वो शहर बहुत बड़ा था और वो शहर नूरानी सरकार के करीब तर भी आता था। और इस तरह अब्दुल्ला शाह मचानी और आरी पीर और फिर दीवाने शाह के करीब भी वो पड़ता था। और ये रास्ता उस वक्त तिजारत का रास्ता था और यहाँ से ताजिर लोग गुजरा करते थे। ये रास्ता कोई बंजर नहीं था, ये आबाद रास्ता था और इस रास्ते पर अल्लाह की मखलूक तिजारत किया करती थी और एक जगह से दूसरी जगह भी जाया जाता था। तो ये उस ज़माने में इलाके आबाद थे और अब ये इलाके एक छोटे से गांव में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि अल्लाह अक्सर कुरान में ये बात फरमाता है कि मैं मीना बरसाता हूँ, अनाज उगाता हूँ, लोगों को आबाद करता हूँ और फिर उन जगह को बिगाड़ देता हूँ और निशानियाँ छोड़ देता हूँ अकल वालों के लिए। कैसे हो भाई? ठीक हो? दुआ मजे में? करम मौला की दुआ। क्या चल रहा है लाइफ में? करम में मौला का दम दीदार चल रहे हैं, बालक का बहलूल की बादशाही में पेश है। कहाँ जाइए? अस्सलामुअलैकुम, या अली मदद। सफ़र इश्क की नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और मैं दीवाने शाह पर ही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मलंग, फ़कीर, दरवेश और लाहौती यहाँ पे मिलते हैं। लाल पे तैयारी कर रहे होते हैं निकलने की, नूरानी पे जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं लाहौत ख़त्म करके घर जाने की। दीवाना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ये सुकून से मिलते हैं। यहाँ हर मलंग तकरीबन 1 दिन से लेके 3 दिन तक यहाँ क़याम करता है, कुछ ज़्यादा भी कर लेते हैं। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, इनकी दास्तान सुनेंगे और जानेंगे कि ये कैसे दरवेशी में आए। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। मेरा लाहौती राशिद नाम है बाबा। अच्छा, सही। कहाँ से ताल्लुक है? जी बाबा। कहाँ से ताल्लुक है? हम शिकारपुर जिले के गढ़ियासीन तालुक के। अच्छा जी। कितने सालों से लाहौत कर रहे हो? हमारे को 15 साल हो गए भाई। 15 साल हो गए। तो राशिद भाई, मंजिलें होती हैं, हर रात एक मंजिल कहलाती है। जी जी भाई। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी जी भाई। हम पहली मंजिल निकलते हैं लाल से, कलंदर लाल से 21 तारीख को। सही। दुआ होती है, मेला होता है लाल बाग का। सही। फिर को पहली मंजिल करते हैं नजफ शाह बाबा को। सही जी भाई। नजफ शाह बाबा पे रहते हैं पहली मंजिल, उधर भी नाश्ता करते हैं, जहाँ दोपहर का खाना। सही। फिर आगे दूसरी मंजिल करते हैं अमन शाह बुखारी पे। ये मंजिल एक ही है। सही जी, मगर कम फासले पे ज्यादा ज़ियारतें। ज्यादा, हाँ ज़ियारतें हैं। फिर आगे निकलते हैं पंतन के बाग पे। सही। दूसरा मंजिल। तीसरी मंजिल है माही रोही। सही जी। चौथी मंजिल है बगा शेर की। 5वीं मंजिल है कंडा। 5वीं मंजिल है कंडा। भित्ती कंडा नूरवाई तक आते हैं लाहौती लोग। तो ये जो कंडा है जी, ये बगे शहर से जब आगे आए पहाड़ चढ़ने के बाद आता है या पहाड़ से पहले? पहाड़ से पहले आता है अजद भाई। पहले आता है? पहले आ जाता है। अच्छा जी भाई। 60-70 मील पहले आता है। 60-70 मील बहुत।
सही पहले आता है, फिर बाद में भित जबल आता है। सही। हाँ, वो क्रॉस करके भित के ऊपर रहते हैं। उधर सबिल भी होती है, टांकी भी है, सारे फुकरा उधर इकट्ठे होते हैं, रात को रहते हैं, फिर निकलते हैं, चुंगन की तैयारी करते हैं। सही। हजरत भाई उधर भी लोग रात को रहते हैं। चुंगन के बाद किन्नड़ी पे आ जाते हैं, किन्नड़ी के बाद बैलुल दीवाने के मेले पे पहुंच जाते हैं सब लाहौती लोग। अच्छा राशिद भाई, माजरत के साथ जी किन्नड़ी पे आप रुके, जी। तो क्या किन्नड़ी पे कोई जियारत भी है या जंगल है या गांव है? उधर जंगल नहीं है, उधर जियारत है, माई किन्नड़ी है। हाँ उधर फकीरों की, मलंगों की मज़ारें भी है, लाहौतियों की पुरानी। अच्छा हाँ, माई किन्नड़ी तो की माई किन्नड़ी की है। हाँ, तो माई किन्नड़ी कौन थी? माई किन्नड़ी भी इस मंजिल किसी जबल में रहने वाले। एक दरवेश औरत हाँ, मालकों की हकदार थी, सही। उसने ज़ियारतें की थी मालकों की। तो और जो किन्नड़ी है जी, वहाँ पे और क्या था? और उधर लाहौतियों की मज़ारें फकीर। अच्छा। उधर लाहौतियों को रहना भी एक रास्ते में मंजिल, इंतकाल चुंगन पे कर नीचे आ जाते हैं नी, सही रात उधर रहते हैं किन्नड़ी। सही। हाँ, तो ये जो लंबा ऊंचा खड़ा पहाड़ है, ये कहाँ पर आता है? ये चुंगन है। चुंगन पे आता है। हाँ, भित्त और चुंगन बड़े तो पहाड़। मैंने सुना है वो पहाड़ जो है आपका सवा पाव खून लेता है। सही चढ़ाई, ये इंसान जब चढ़ाई का सफर करेगा जबलों का, तो इंसान खून देता है भाई। अच्छा हाँ। तो लोग कहते हैं दीवाने हैं, वो पूरा कर देता है। और वो दीवाने पे फिर टाइट हो जाते हैं। जो जबल पीछे से पहाड़ रथ को, इन लाहौतियों को सही चूसते हैं, तो इधर दीवाना रथ देता है। सही। जबल है नहीं भाई, चढ़ेंगे तो इंसान की रथ तो लगेगी नहीं हर जगह। तो जैसे ये दीवाने का माहौल है, क्या हर जगह ऐसे ही है? जी, जंगारा पे भी ऐसे ही है, माई किन्नड़ी पे भी ऐसे ही है? ऐसे 14 मंजिलें, 14 ही मंजिलों पे मेला होता है। मेला होता है। हाँ, जंगलों जहाँ में मेला होती है। तो उन 14 के 14 जगहों पर कोई ना कोई मजार या जियारत है? ज़ियारत है 14 ही जगहों पे, मजार भी है, ज़ियारतें भी है, मालकों के पत्थर भी पड़े, मालकों के चश्मे भी है, सभी लोग के। सुना है जिन्नात और दूसरी मखलूक भी लाउद करती है। हाँ, ये भी मखलूक भी है। ये लाउत है, लाल साईं का करम है, लतीफ साईं का। तो सही, किसी को पता नहीं था पहले। तो आपको कभी महसूस हुआ या आपको लगा कि आपके साथ भी दूसरी मखलूक है? साईं चलती है, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। कैसे पता लगता है? वो ऐसे ही पता चलता है, ऐसा इंसान चलता है, दिखाई दे जाते हैं हमारे को इंसान। 50 लाख देगा, हम नहीं जाए। जो दिल को बर्दाश्त करे उसको दिखाई देते हैं। सही। हाँ, अल्लाह अच्छा। की बहुत मखलूक है। दीवाना आ गया, दीवाने से आप आगे कहाँ जाएंगे? आगे जाएंगे भाई बच्चों पे। लतीफ साईं की मस्जिद पे। मस्जिद पे। हाँ। वो जो दरख्त झुका हुआ है, जी पत्थर रखे हुए हैं, जी, वही जगह है? टेकू पे जाएंगे, काट लेंगे। नहीं, मस्जिद है उधर लतीफ साईं की। अच्छा। उधर भी मंजिल लाउद करते सब लोग, लाउद सही। रहते उधर। उसके बाद है मौला के मच शिया लगे। ठीक है। उधर वो पहाड़ के पीछे है या पहाड़ से पहले ही है? पहाड़ में ही है सही, पहाड़ में ही है। पहाड़ में ये मौला जैसे की- लतीफ साई का वो कुआं है, कुंडे बने ठीक है ना, जहाँ से पानी बह रहा है। जी, जी, वो- वहाँ पे मस्जिद है। वहाँ पे मस्जिद कुआं आगे, मस्जिद आगे। अच्छा, थोड़ा फासला है क्योंकि फासला है मुझे बड़ा। पता नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा हाँ, था। मस्जिद से आगे चश्मा भाई, हजरत भाई। अच्छा। हम गए देखे। तो ये दीवाने से जब आप जाते हो तो सीधे हाथ की तरफ से अंदर जाते हो या आगे से जाकर आते हो? सीधे हाथ पे जाते हैं। पानी आता है, वो नहर दरिया सा क्रॉस करते हो? नदी आती है पहले, वो क्रॉस करनी है। फिर गांव आता है, फिर हाँ, आगे चलते हो? फिर आगे मस्जिद है लतीफ। गांव भी है, घर भी है, सही। गांव आ जाते हैं। उसके बाद उसके बाद मौला के मच होते, मच के बाद लतीफ साईं की झुमकियाँ है, जबल शीं लग क्रॉस करके जाते हैं। सही। उधर भी रहते हैं लोग। आगे तो रास्ते में मैंने देखा है माजरत के साथ, जी, पहाड़ों पे ऐसे लगता है जैसे कोई जानवर बैठा हुआ है, कोई ऐसे। हाँ, वो दूर कौन सी से जगह है? वो सही भोला लग के दूर से देखेगा तो शेर बैठा हुआ नजर आता है। हाँ, हाँ, शीं लग भी है। इस जब जबलों में लाहौतियों को नजर आता है और किसी को नहीं आता है। इस जबलों में नजारे हैं, दूर से देखोगे नहीं। जी, जी। तो ये जानवर है, जहाँ कोई ऐसी चीज है। फिर आगे आओगे तो देखो, ये तो जबल है, पिन पान हो जाते हैं। और शीं लग पे मौला का शीं भी है जो उधर ड्यूटी देता है।
ऊपर जबल है नहीं, उधर कदम भी मिल जाते हैं, पत्थरों में भी शेर के। सही। किसी किसी को वन वो मिल जाता है। सही। हाँ। तो फिर आगे कहाँ पहुँचते हैं? आगे पहुँचते हैं भोला लग क्रॉस करके फकीर मौला की गेटे हैं, मोहम्मद गेटे मालिक की, उधर रात रहे। ये कौन सी जगह है भाई? ये आखिरी मंजिल है, लतीफ साईं की गेटे भी बोलते हैं, पाक मोहम्मद की गेटे भी बोलते हैं। अच्छा जी। उसके बाद फिर मोहब्बत फकीर। हाँ, उसके बाद आगे नाश्ता करते हैं, एक मंजिल है खानू तक मंजिल है, उधर आगे नदी से पानी पियोगे तो मीठा है, पीछे से पियोगे भी मीठा है, उसकी हद में आओगे तो कड़वा पानी। अच्छा। हाँ। फिर भी उधर दोपहर को रहते 2-4 घंटे, फिर शाम को निकल जाते। सही। उधर से निकलते आखिरी मंजिल मोहब्बत फकीर। तो मोहब्बत फकीर पे रात रुकते हो या डायरेक्ट? रात रहना है सर। अच्छा। हाँ, सबको रहना है, एक रात नहीं को भी रहना है, उधर मोहब्बत बांटनी है। किस्सा सुना रहा है, ये किया मैंने, ये किया, किसी से गलती हो गई वो आपस में सेट हो जाते हैं बाबा। सही। नाराजगी नहीं करो बाबा, राम सही हो गई। तो उसके बाद लोग लाहौत करते हैं या नूरानी सरकार के पे चले जाते हैं? उसके बाद नूरानी पे जाते हैं, लाहौत की तरीकत है, सैयद फकीर जाते हैं 12 तारीख को, मेले के बाद जाते हैं। मेले के बाद। हाँ, लाहौत करते हैं। हाँ, वो आखिरी रात ऐसे लोग जाते रहते हैं। सही। लेकिन आखिरी धमाल रात जो है नी 12 तारीख लामकान की, सैयद फकीर उधर रहते हैं, उधर से दुआ मांग के फिर मोहब्बत से लतीफ साईं पे पहुँचते 14 रमजान को, आखिरी सलाम लतीफ साईं। सही जी। तो मेला नूरानी का जो है वो 10, 11, 12 को होता है या 8, 9, 10 होता है? 9 तारीख को, 9, 10, 11 को। 9, 10, 11 को होता है। हाँ। सही। ये जो 14 मंजिलें आप बताते हैं, जी जी, ये 14 मंजिलें सारे साल में कितनी याद आती है? इंसान जब आने वाले होते हैं, जो जिधर आते हैं लाहौती, जब भी आते हैं लाहौती, वो दिन को याद करते हैं, तो वो दिन आए मेला लाल का करे और राह में जावे। सही। हमको तो 12 महीना याद हो जाती है मंजिलें, तो राह में जाना है, जिधर बैठते हैं लाहौती मिल जाते हैं, फिर कचहरी करते हैं। हाँ। पुराने यार दोस्त मिलते हैं। हाँ, ये मौला की राह है बाबा, कई मखलूक चलती है, ये मौला अली अलैहिस्सलाम की मौज से राह है, मौला ने दिखाई है और कलंदर लाल ने दिखाई है, लतीफ सरकार ने, जो किसी को पता नहीं था पहले लाल कलंदर ने दिखाया। इधर मौला अली अलैहिस्सलाम का तख्त नूरानी पे, वो मौला का दीदार में गया था लाल कलंदर। जो मोहब्बत फकीर है नी, वो कंबर बना है, वो मौला अली का ढूटीदार था, वो उसको लाल साईं ने बोला मेरे को मौला अली का दीदार करना है, क्योंकि मार्फत होती है। वो कंबर बना मौला अली अलैहिस्सलाम का ड्यूटीदार था, वो मौला के पास गया, वो ड्यूटीदार था, मौला अली के तख्त पे पहुंच गया, मौला से पूछा, मौला को बताया लाल कलंदर आया, तुम्हारे से मिलेगा। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा इस राह से पिंजर लाओ लतीफ सरकार के साथ, फिर मुलाकात होगी, पीछे से लाहौती भी आएंगे। ये मौला लाल कलंदर की भलाई है, लतीफ सरकार की राह। सही। जी। राशिद भाई और कुछ बोलना चाहेंगे? भला ये करम है मौला का, सब सारे लाहौतियों का खैर, हमारे से बड़े सैयद सादात बुजुर्ग लाहौती भी हैं, हम ड्यूटीदार हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह खैर कर। ये थे हमारे राशिद भाई, जो हर साल तकरीबन लाल के मेले के अख्ताम पर लाल बाग से अपना लाहौत का सफ़र स्टार्ट करते हैं और नूरानी पर तकरीबन ये 8 या 9 रमज़ान को पहुँचते हैं। मुख्तलिफ़ मंजिलें पार करते हुए, मुख्तलिफ़ तजर्बात से गुज़रते हुए, आजमाइशों से गुज़रते हुए हर साल इस यकीन के साथ वहाँ पहुँचते हैं कि मैं अगले साल फिर आऊँगा। और इसी तरह ये हर साल आते और जाते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें करते चले जाते हैं।
यहाँ तक कि मेरी मालूमात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। Oh,